Do you love me? Hello? पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? बहुत मुश्किल सवाल है। जिंदगी गुलजार है का पहला प्रसारण 30 नवंबर 2012 से मई 2013 तक पाकिस्तान में हुआ था। कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो विचारों और वित्तीय स्थिति में विपरीत हैं, और इसमें एक मजबूत महिला नायक है जो महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता में योगदान करती है। मुख्य कलाकार थे सनम सईद के रूप में कशफ मुर्तजा, कशफ जरून जुनैद, जरून की पत्नी राफिया की बेटी की रूप में थी, और जरून जुनैद कशफ के पति जुनैद और गजाला के बेटे के रूप में फवाद खान थे। कहानी कशफ मुर्तजा और जरून जुनैद के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कशफ एक निम्न मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी मां राफिया और उनकी दो बहनों सिद्रा और शहनीला के साथ रहते हैं। राफिया को उसके पति मुर्तजा ने छोड़ दिया था क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया था। उसके पिता ने दूसरी महिला से शादी की जिसने अंततः अपने बेटे हमद को जन्म दिया। परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप कशफ कड़वा और असुरक्षित हो जाता है और पुरुषों में अविश्वास होता है। राफिया एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में काम करती है और शाम को अपनी बेटियों के साथ बच्चों को ट्यूशन देती है। उनकी बेटियों को भी बुनियादी जीवन जीने के लिए तरह तरह के त्याग करने पड़ते हैं। अब जरून जुनैद के परिवार में उसके पिता जुनैद जावेद शेख हैं जो शांत और परिपक्व हैं। गजाला जुनैद एक स्वतंत्र कामकाजी मां और बहन सारा जो जीवन के बारे में वही विचार रखती है जो उसकी मां के पास है। जारून के करीबी दोस्तों में अस्मारा और उसामा शामिल हैं। वो इस बात से अनजान रहता है कि अस्मारा उससे प्यार करती है। उनके परिवार उनकी सगाई करवाते हैं लेकिन जीवन शैली में अपूरणीय मतभेदों के कारण वे सगाई तोड़ देते हैं। उसी समय उसकी बहन की शादी विफल हो जाती है। जारून अपनी आदर्श पत्नी के बारे में कुछ धारणाएं विकसित करता है और वो सोचता है और कहता है कि कशफ में वे सभी गुण हैं। कशफ मुर्तजा को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिलती है। यहाँ उसकी मुलाकात दूसरे नायक जरून जुनैद से होती है जो उससे बिल्कुल अलग जीवन जीता है। वो एक अमीर और हकदार बव्वा है और कशफ उससे नफरत करता है। पुरुषों के प्रति अपने अविश्वास और वर्ग भेद के बारे में विचारों के कारण वो अन्य छात्रों के साथ घुल मिल नहीं पाती है। वो और जारून एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, खासकर जारून के चुलबुले स्वभाव और उसे बेहतर प्रदर्शन करने से ईर्ष्या के कारण, जो उस समय तक एक टॉपर था। इसके बावजूद जारून उसके साथ समझौता करने की कोशिश करता है लेकिन उसके प्रयासों को बार बार ठुकरा दिया जाता है। एक दिन उसने जारून को यह कहते हुए सुन लिया कि वो केवल एक चुनौती के रूप में मित्रवत होने की कोशिश कर रहा था और कशफ को फंसाने और उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। लाइब्रेरी में उनका बहुत बड़ा झगड़ा होता है और कशफ उससे पूरी तरह नफरत करने लगता है। उसामा जरून का सबसे अच्छा दोस्त इस बीच कशफ की प्रशंसा करता है और उसका बचाव करता है। जारून को बताता है कि वह गलती में था। इस बीच शहनीला को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है और सिद्रा की शादी एक अच्छे परिवार में एक डॉक्टर से हो जाती है और वो अमेरिका में बस जाती है। जारून और कशफ दोनों ही CSS परीक्षा में बैठते हैं और पाकिस्तान की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में भर्ती हो जाते हैं। उनके DMG में अधिकारी बनने से उनके पिता और विस्तारित परिवार की सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। जरून और कशफ कर्तव्य के क्रम में मिलते हैं और वो संशोधन करने की कोशिश करता है और उसके साथ मैत्रीपूर्ण रहने का प्रयास करता है। हमेशा की तरह ठुकरा दिया जाता है। कशफ उसे पहले जैसा ही चुलबुला और घमंडी आदमी मानता है। उसामा ने कशफ को प्रपोज किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शहनीला को एक अच्छे परिवार से शादी का प्रस्ताव मिलता है लेकिन राफिया चाहती है कि उसकी बड़ी बेटी कशफ की शादी पहले हो। सिद्रा अपनी मां को कशफ के लिए उपयुक्त वर खोजने में मदद करने के लिए अमेरिका से आती है। वो कशफ को उसामा के प्रस्ताव से सहमत होने के लिए मना लेती है और कशफ उसे हाँ कहने के लिए बुलाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वो शादी कर रहा है। उसी समय जारून सर अबरार से बात करता है जो एक करीबी पारिवारिक मित्र है और उस विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल था जिसमें उसने और कशफ ने अध्ययन किया था। वो कशफ के लिए एक सलाहकार है और वो उसका सम्मान करती है और सुनती है।
जारून ने उसे कबूल किया कि वो कश्यप से शादी करना चाहता है और उसे अपनी ओर से कश्यप से बात करने के लिए कहता है। शुरू में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद दोनों अबरार के घर पर मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं, जहां जारून कश्यप को गर्म चाय से झुलसने से रोकता है और इस प्रक्रिया में खुद को जला देता है। यह पहला आदमी है जो उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डालता है। वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और वे सगाई और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जारून कश्यप के परिवार के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करता है। जारून और कश्यप अंततः बेहतर परिचित हो जाते हैं और अपने मतभेदों को महसूस करते हैं, लेकिन कश्यप को भी आखिरकार उससे प्यार हो जाता है। कश्यप ने जारून की मां को यह कहते हुए सुन लिया कि उसे कश्यप को उसके गरीब परिवार के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं देना चाहिए और इससे उसे गहरा दुख होता है। इसलिए जब वो जारून को बताए बिना अपनी मां के घर के लिए कर्ज लेती है तो वो परेशान होता है, लेकिन वे सुलह कर लेते हैं। बाद में उनका कश्यप के ओसामा के प्रस्ताव को छिपाने के बारे में एक बड़ी लड़ाई है और जब उन्हें पता चलता है कि कश्यप गर्भवती है तो वे सुलह कर लेते हैं। नियत समय में कश्यप को पता चलता है कि जारून गुप्त रूप से अस्मारा के संपर्क में है। यह सोचकर कि जारून का उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो उसका घर छोड़ देती है और अपनी मां के घर लौट जाती है। वो जारून को याद करने लगती है और सपना देखती है कि जारून ने उसे तलाक दे दिया है। जारून भी कश्यप को याद करती है लेकिन उससे संपर्क नहीं करती है। कश्यप को पता चलता है कि वो वास्तव में जारून से प्यार करती है और उसके पास वापस जाने के लिए तरसती है, लेकिन वो उसे भी नहीं बुलाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी जुड़वां बेटियां हैं तो वो डर जाती है। वो बेटियां होने से डरती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी मां को इसके लिए कैसे भुगतान करना पड़ा। वो आधी रात को जारून को फोन करके उसे यह बताने के लिए बुलाती है और उम्मीद करती है कि वो नाराज होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो खुश है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। जारून उसी रात उससे मिलने के लिए उड़ान भरती है और वे सुलह कर लेते हैं। जैसे जैसे उनके प्यार की जीत होती है, उनका आपसी प्यार और सम्मान बढ़ता है। कश्यप इतना कड़वा, गुप्त और असुरक्षित नहीं होना सीखता है। जारून आवेगी और निर्णयात्मक नहीं होना सीखता है। कुछ महीने बाद कश्यप ने जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया। उन्हें संपन्न होते दिखाया गया है। इसलिए जिंदगी गुलजार है नाम जो जीवन में अनुवाद करता है वो एक बगीचा है। यह था वीडियो। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बाय बाय।